हे गाइज, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो मेरा नाम जीएस राठौर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीएस फार्मेसी वाला, जिस पर मैं आज आपको लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं, जो कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी 5th सेम में एक सब्जेक्ट है, जिसमें हमने 2 लेक्चर कवर कर लिए हैं, जिसमें प्री फॉर्मुलेशन, गोल्स, ऑब्जेक्ट्स, ये सब, और हमने फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज वो भी, और बीसीएस क्लासिफिकेशन भी कवर कर रखा है। अब हम उसी यूनिट के लास्ट मॉड्यूल का, जो कि एप्लीकेशन है हमारा प्री फॉर्मुलेशन की, उसको कवर करेंगे सॉलिड डोजेज फॉर्म के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से बनता है: डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ प्री फॉर्मुलेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड। सॉलिड बोले तो वही टैबलेट ही सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है, तो उसी के बारे में टैबलेट के नाम से आ जाए या सॉलिड डोजेज फॉर्म के नाम से आ जाए, आपको उसका जो आंसर होगा वो यही लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होते हैं एप्लीकेशन, किस तरह से आप लिखेंगे। तो सॉलिड डोजेज फॉर्म इज मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड नाउ अ डेज। आजकल क्या है कि सॉलिड डोजेज फॉर्म जो है, टैबलेट का यूज ज़्यादा ही होता है। टैबलेट का यूज ज़्यादा होने का कारण भी है क्योंकि इसके जो है साइड इफ़ेक्ट, ये सेफ भी होता है बहुत ज़्यादा, और इसमें जो है कंपनी जो बनाती है टैबलेट, उसको इसमें कॉस्ट भी कम लगता है। तो दोनों का फ़ायदा है, इसलिए टैबलेट और सॉलिड डोजेज फॉर्म्स का यूज ज़्यादा होता है, जिससे कस्टमर को भी फ़ायदा होता है, और जो हमारा कंपनीज है वहाँ पर भी फ़ायदा है, क्योंकि इंजेक्शन बनाने में कॉस्ट ज़्यादा आता है, तो इसलिए वो कॉस्टली हो जाते हैं, और टैबलेट हमारा जो है थोड़ा कम चीप रहता है। देखिए प्री फॉर्मुलेशन क्या होता है। प्री फॉर्मुलेशन, चूँकि इसमें आपसे पूछा तो एप्लीकेशन है, लेकिन आपको प्री फॉर्मुलेशन के टीचर क्या जानता है, उसे क्या पता आपने प्री फॉर्मुलेशन को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आपको पता है या नहीं पता है। तो पहले प्री फॉर्मुलेशन बताएंगे, उसके बाद ही तो एप्लीकेशन बताएंगे। तो इसलिए आपको थोड़ा सा बता देना है 2 लाइनों का कि प्री फॉर्मुलेशन क्या है। तो प्री फॉर्मुलेशन जो कि फर्स्ट स्टेप होती है ड्रग को डेवलपमेंट करने की। आपको प्री फॉर्मुलेशन देखना है तो मेरे फर्स्ट लेक्चर को देखिए, उसमें कंप्लीट बताया गया है कि प्री फॉर्मुलेशन क्या होता है। तो प्री फॉर्मुलेशन ड्रग की बनाने का, डेवलपमेंट करने का फर्स्ट जो स्टेप होता है, उसको प्री फॉर्मुलेशन कहते हैं, जिसमें आप फिजिकल और केमिकल टेस्ट करके, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज का टेस्ट करके आप किसी भी रॉ मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आप उसको फॉर्मुलेशन के लिए ले जाते हैं। फॉर्मुलेशन बोले चाहे आप पाउडर बनाइए उसका किसी भी तरह का, या आप टैबलेट बनाइए, तो प्री फॉर्मुलेशन करने के बाद ही होता है। उससे आपको सारा कुछ पता लग जाता है कि अगर आपने कोई रॉ मटेरियल लिया है कि वो आपका सेफ है या फिर वो एक्सपायर तो नहीं हो चुका है। तो इसलिए आपको प्री फॉर्मुलेशन करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वही लिखा है कि देयर आर फॉलोइंग पैरामीटर्स, कई सारे पैरामीटर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उसी को आप कंसिडर्ड या स्टडीड इन द डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड डोजेज फॉर्म, उन्हीं को आपको पढ़ना है। देखिए कौन कौन से होते हैं। आपका ऑर्गेनोलेप्टिक है, प्योरिटी, पार्टिकल साइज, शेप, सरफेस एरिया, सॉल्युबिलिटी, डिसोल्यूशन रेट, पार्टीशन कोफिशिएंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, पॉलीमॉर्फिज्म, इन सारे ये आपका 10 होते हैं लगभग। और ये लगभग क्या 10 तो होते ही हैं, और इन्हीं 10 को आपको थोड़ा ब्रीफ में समझाना है, थोड़ा थोड़ा लिखना है इसमें, और यही क्वेश्चन है और कुछ थोड़ी ही है। इसी में आपको इसी को थोड़ा थोड़ा समझा देना है, और आपको 10 मार्क्स में आएगा, और आपको 10 मार्क्स देकर जाएगा। ठीक है, देखिए ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आपको पता भी होगा, जिसमें हम कलर, टेस्ट, ये सब ऑर्डर उसकी पता करते हैं, उसी को ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी चेक करते हैं हम किसी भी सब्सटेंस, जो ड्रग होता है हमारा, एंड आइडेंटिफाई करते हैं उसकी सेंसिटिव ऑर्गन्स के द्वारा। हम इसको अपने सेंसिटिव ऑर्गन्स के द्वारा ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब आपने देखिए स्मेल उसकी ले ली,
उसका ऑर्डर कैसा है, टेस्ट भी आप उसी कर सकते हैं, कलर भी आप आंखों से ही फिजिकली देख सकते हैं। तो ये फिजिकली जो होता है आपका वो वही ऑर्गेनोलेप्टिक कहलाता है। अब आप प्योरिटी चेक करते हैं। देखिए, प्योरिटी चेक करने के लिए आपको किसी ना किसी केमिकल के साथ रिएक्शन कराना होगा, या आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, उसके द्वारा आप देखेंगे। तो इसको आप फिजिकली नहीं कर सकते। देखिए, प्योरिटी इज नेसेसरी इन रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल के प्योरिटी को पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं वो एक्सपायर तो नहीं हो चुका है, कहीं उसको आप जो लेकर आए हैं कहीं क्या वही है, या कोई दूसरा आपको रॉ मटेरियल दे दिया है, इसलिए उसकी प्योरिटी चेक करना ज़रूरी होता है। जितनी ज़्यादा प्योर होगा उतना ज़्यादा उसका इफेक्ट होगा आपकी बॉडी के अंदर। कोई भी फॉर्मुलेशन आप बनाएंगे वो जाएगी आपकी बॉडी के अंदर, तो वो अच्छा एक्शन देगी। तो इसमें आपको अफेक्ट स्टेबिलिटी, कलर, टेस्ट ऑफ ड्रग के अफेक्ट कर सकती है इम्प्योरिटी अगर उसमें पाई गई तो, ठीक है। इसलिए प्योरिटी चेक करना जरूरी होता है। आपको लिखा है कि प्री फॉर्मुलेशन प्योरिटी इज चेक। प्योरिटी आप चेक करते हैं TLC, जो हमारा पैरामीटर होता है, TLC, HP, TLC, ये सारे इनके द्वारा आप क्रोमेटोग्राफी होती है, ये आप इसके द्वारा क्या करते हैं, प्योरिटी को चेक करते हैं। तो ये आपको सारे के इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रियल फार्मेसी चैप्टर ये सब्जेक्ट का ही नाम है, तो आप उसी में पढ़ेंगे और इसी को इंडस्ट्री के अंदर यूज करेंगे सारी मशीनों को। पार्टिकल साइज, शेप एंड सरफेस एरिया जो होता है, सरफेस एरिया, यही किस तरह से क्या रोल निभाता है। तो पार्टिकल साइज, शेप एंड सरफेस एरिया ऑफ ड्रग अफेक्ट्स द सॉल्बिलिटी। ये सॉल्बिलिटी को अफेक्ट करता है। डिसोल्यूशन रेट या अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, ठीक है, इन सबको अफेक्ट करता है। टैबलेट के फॉर्मुलेशन में पार्टिकल साइज, शेप शुड भी क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएट मैनर में होना चाहिए, ठीक है। अगला है आपका स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होती है? स्टेबिलिटी होती है जो कि आपका इम्पोर्टेंट है पैरामीटर, ये स्टेबिलिटी डोजेज, सॉलिड डोजेज फॉर्म के फॉर्मुलेशन में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। इन प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज वी चेक द सॉल्बिलिटी ऑफ ड्रग की सॉल्बिलिटी को ये पता कर लेता है। प्री फॉर्मुलेशन जब आप करते हैं तो किसी भी आपका रॉ मटेरियल, आप किसी भी पाउडर का या किसी भी आप लिक्विड का या सॉलिड का आप क्या कर सकते हैं, उसकी सॉल्बिलिटी को चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगला है आपका कि डिसोल्यूशन रेट अगर अच्छा होगा तो वो हमारी ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी जो है वो हाई होगी, अच्छी होगी। लेकिन डिसोल्यूशन रेट कम है तो क्या होगा, वो बायोअवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी उसकी। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर कि इट इज़ द स्पीड और रेट एट विच जिस पर ड्रग सब्सटेंस डिजोल्व इन अ मीडियम में डिजोल्व होता है। तो डिसोल्यूशन रेट जो है वो क्या होता है, तो ये हमारे अफेक्ट्स द अब्जॉर्प्शन एंड बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी डिसोल्यूशन रेट अफेक्ट करता है, ये इसका रोल है यहाँ पर। नेक्स्ट आपको देखिए 6 है आपका पार्टीशन कोफिशिएंट तो आपका अब तक रट जाना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको ये पढ़ चुके हैं आप पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है। तो पार्टीशन कोफिशिएंट ये इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी ड्रग को पता करने के लिए कि ये हाइड्रोफिलिक होगी या लाइपोफिलिक होगी। तो हाइड्रोफिलिक या लिपोफिलिक को चेक करने के लिए कि हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक का मतलब क्या होता है। जो हाइड्रोफिलिक होता है वो वाटर लविंग होता है, वाटर के साथ बहुत जल्दी घुल जाता है। और लिपोफिलिक जो होगा वो हमारा सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके साथ बहुत जल्दी अपना रिएक्शन दिखाएगा, एक्शन देगा, रिएक्शन करेगा। तो इसका फॉर्मूला जो होता है पार्टीशन कोफिशिएंट ऑयल इन जो आपका ड्रग का जो अमाउंट होता है ऑयल फेज में, और जो कंसंट्रेशन इन वाटर में कितना कंसंट्रेशन है आपका ड्रग का, उन दोनों का रेशियो होता है आपका पार्टीशन कोफिशिएंट।
पार्टीशन कोफिशिएंट देखिए कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ऑयल और कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट होता है आयोनाइजेशन। अच्छा, आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो, आयोनाइजेशन का मतलब है, मान लीजिए ये दो तरह का होता है, अनआयोनाइज्ड और आयोनाइज्ड ड्रग। अनआयोनाइज्ड ड्रग वो होती है जिसके ऊपर कोई भी आपका प्लस या माइनस का चार्ज नहीं होता है। आयोनाइज्ड ड्रग जिसपे आपका नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो उसे कहते हैं हम आयोनाइज्ड ड्रग। आयोनाइज्ड ड्रग और अनआयोनाइज्ड ड्रग में ये डिफरेंस होता है। देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं। अगर आपका अनआयोनाइज्ड ड्रग है तो लिपिड सॉल्युबल है, तो वो क्या होगा, उसका ऑब्जॉर्प्शन जो है वो हाई होगा। और आयोनाइज्ड ड्रग वाटर सॉल्युबल होता है जिसका ऑब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होता है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है, देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म एक एबिलिटी होती है ड्रग मॉलिक्यूल की जो कि मोर देन वन क्रिस्टलाइन फेज, यानी कि किसी भी ड्रग में आप एक से ज़्यादा अगर उसमें क्रिस्टलाइन फेज होते हैं, किसी किसी ड्रग में दो दो केमिकल मिले हुए होते हैं, तीन तीन भी होते हैं, यहाँ पर लिखा भी है कि मोर देन वन, एक से तो ज़्यादा होगा ही होगा, तो उस फॉर्म को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें रिक्वायर्ड फॉर्म इज यूज्ड, ये ज़रूरी होता है, अप्रोप्रिएट ज़रूरी होता है इसमें प्री फॉर्मुलेशन में ड्रग के, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए क्या है, आपका नेक्स्ट है देखिए डेंसिटी। डेंसिटी या फ्लोएबिलिटी एंड वेटेबिलिटी। वेटेबिलिटी एबिलिटी ये क्या होता है, फ्लो कि दीज 3 पैरामीटर्स, ये 3 पैरामीटर्स हैं, ऑल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ ड्रग एंड दीज प्रॉपर्टीज शुड बी अप्रोप्रिएट। सारी प्रॉपर्टी जो है वो हमारी सही मात्रा में होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। देखिए क्या होता है, ये है स्टेबिलिटी। नेक्स्ट आपका, अगर देखिए स्टेबिलिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर, ये भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। इसमें आप ये हमारे हाउ एनवायरमेंट फैक्टर्स, ये दैट हाउ एनवायरमेंट फैक्टर लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट और जो भी हमारा टेम्परेचर होता है वो किसी भी आपके फॉर्मुलेशन को अफेक्ट करता है। अगर फॉर्मुलेशन को अफेक्ट ना करे तो आपका कोई भी ड्रग जो है वो एक्सपायर नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है, एक्सपायरी डेट से पहले क्या होता है, कोई भी आपका सिरप हो गया, कोई भी टैबलेट हो गए, तो वो एक्सपायर हो जाता है। इसीलिए इसको हम चेक करते हैं, स्टेबिलिटी इसकी पहले ही पता लगा सकते हैं कि किस फॉर्म में ये स्टेबल रहेगा। तो प्री फॉर्मुलेशन करते समय हमें पता चल जाता है कि हमारा ड्रग जो है अगर सनलाइट के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, वो डिकम्पोज, डिग्रेडेशन हो जाएगा उसका। तो क्या होगा, वहाँ पर आपको उसको वहाँ से हटाकर रखना है कि सनलाइट में एक लिखा भी होता है कूल इन ड्राई प्लेस या कूल इन कोल्ड प्लेस, स्टोरेज इन कूल प्लेस, इस तरह से आपका लिखा होता है। तो इसीलिए लिखा होता है क्योंकि वहाँ पर ड्रग की स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी अगर आप रखेंगे। और वही लिखा है कि स्टेबिलिटी एनालिसिस हेल्प्स टू रिकमेंड स्टोरेज कंडीशंस, रिटेस्ट पीरियड एंड सेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग। ड्रग की सेल्फ लाइफ को भी इंक्रीज कर देता है। आपका यही है, और आज की वीडियो में मेरे को यही बताना था। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर जल्द से जल्द लेकर आएँ। तो शेयर कीजिए। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।